नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव आयोग मतदाता सूची को दुरुस्त कर रहा है। बिहार में भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद बिहार में 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर हुए और बिहार का जब चुनाव हुआ तो चुनाव का परिणाम इस तरह से आया कि महागठबंधन जो एसआईआर की प्रक्रिया का शुरू से विरोध कर रहा था, एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया, उसको बुरी तरह से हार झेलना पड़ा और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बिहार में प्रचंड बहुमत मिला। तो आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि क्या एसआईआर की जो प्रक्रिया है, जिस तरह से मतदाता सूची में काम चल रहा है, क्या इससे बिहार की हार जीत का कोई कारण है या इससे चुनाव प्रभावित होता है या आने वाले समय में चुनाव प्रभावित होंगे। तो बिहार में जब आपने देखा कि लगभग 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटे और उसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को भारी बहुमत मिला और महागठबंधन को अनएक्सपेक्टेड बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि विपक्ष लगातार इस प्रक्रिया का विरोध करता रहा है। विपक्ष इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक भी गया और मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। विपक्ष का ये आरोप है कि मतदाता सूची दुरुस्त करने के नाम से ऐसे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो विपक्षी दलों के समर्थक, विपक्षी दलों के मतदाता हैं और ऐसे नाम जुड़ रहे हैं जो बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के समर्थक हैं, ताकि बीजेपी को फायदा हो सके और विपक्षी दलों को नुकसान हो सके। तो बिहार विधानसभा चुनाव हारने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने ये कहना शुरू किया कि जो जिस तरह से बिहार में चुनाव हुआ, एक तो लेवल प्लेइंग नहीं हुआ। चुनाव के दौरान वहाँ की महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये आए, जिसके कारण से महिलाओं का मन एनडीए गठबंधन की तरफ झुका और उन्होंने एनडीए गठबंधन को मतदान कर दिया। वो चुनाव पलट गया। दूसरा, एसआईआर के द्वारा जो मतदाता सूची से नाम हटे, नाम जुड़े, उसको लेकर के भी विपक्षी नेताओं ने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से यह आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया भी बिहार चुनाव परिणाम को सीधे सीधे प्रभावित कर रहा था, इसीलिए जो है इस तरह का परिणाम आया है। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल है और उन सवालों को के जवाब हम आपसे चाहेंगे और चाहेंगे कि उन सवालों के जवाब तलाशे जाने चाहिए। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटे तो विपक्ष जब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में गया तो हर विधानसभा के प्रत्याशी को जो लेटेस्ट अपडेटेड वोटर लिस्ट आई होगी वो उसके पास आई होगी, तो उसने वोटर लिस्ट को देखा होगा कि उसकी विधानसभा में किस ग्राम सभा में, किस मोहल्ले में, किस बूथ पर कितने मतदाता पहले थे और अब कितने बचे हैं। अगर उसने लिस्ट को चेक किया और देखा कि पहले उसके मतदाता थे और अब उनके मतदाताओं के नाम कट गए हैं जो उसके समर्थक हैं, तो चुनाव से पहले विपक्ष के प्रत्याशियों ने, विपक्षी दलों के प्रत्याशियों ने, विपक्षी दल के नेताओं ने इसको लेकर के मीडिया या सोशल मीडिया के सामने आकर के आवाज़ क्यों नहीं उठाई। तो अगर लिस्ट गड़बड़ बनी तो उन्हें चुनाव से पहले इस बात का विरोध करना चाहिए कि भाई हमारी विधानसभा में ये बूथ है, यहाँ पर पहले हमारे ये इतने मतदाता थे और जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे आर अलाइव, वो जीवित हैं, उनके नाम एसआईआर के माध्यम से कट गए हैं, अभी कहाँ जाएंगे और ये प्रक्रिया गलत है। तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं बोला। दूसरा ये है कि अगर आप पूरे चुनाव का कवरेज मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देखें, तमाम सारे यूट्यूबर पत्रकार भी रहे हैं, तो चुनाव 2 चरणों में हुआ और कहीं 2-4 जगहों पे ऐसे वीडियोस, ऐसे लोग देखने को मिले जिन्होंने ये कहा कि हमारा नाम मतदाता सूची में नहीं रहा, पहले था लेकिन इस बार चुनाव में नहीं था। तो ये तो लगभग आम बात है, हर चुनाव में ऐसा होता है कि हर बूथ पे 2-4 ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जिनके नाम मतदाता सूची से हट जाते हैं, पिछले चुनाव में रहते हैं और हट जाते हैं। मेरा मतलब ये है कि कोई मास या भीड़ के रूप में वोट नहीं कटे हैं एसआईआर के माध्यम से। क्या अगर ऐसा हुआ है तो फिर बीजेपी के प्रत्याशी भले न बोलते, लेकिन महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, जेडीयू और आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनको तो कम से कम कहना चाहिए था कि हमारे विधानसभा से तमाम सारी बूथ से तमाम सारे मतदाताओं के नाम काट दिए गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि वोटर लिस्ट गड़बड़ थी तो आपको चुनाव में उतरने से पहले
नॉमिनेशन करने से पहले प्रत्याशियों को इस बात का आरोप लगाना चाहिए था, इस बात को लेकर के मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग तक पहुंचाना चाहिए था कि एसआईआर के माध्यम से हमारे विधानसभा में फला बूथ पर इतने वोट पहले एग्जिस्ट करते थे और वो अभी भी अलाइव है, उनके नाम काट दिए गए। तो जब चुनाव हुआ तब किसी ने बोला नहीं, अब जब चुनाव खत्म हो गया तो हारने का कारण ये बता रहे हैं कि मतदाता सूची में नाम हटा दिए गए, नाम जोड़ दिए गए। तो अब इस तरह के आरोप कितने वाजिब हैं, इसका जवाब आप कमेंट करिएगा। दूसरी बड़ी बात यह है, एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि जब विपक्षी दलों को ये लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव की जो प्रक्रिया है वो निष्पक्षता से नहीं हो रही है, तो फिर वो चुनाव लड़ने के लिए उतर ही क्यों रहा है। अगर हमें ये लगेगा कि हम किसी फील्ड में किसी के साथ खेलने के लिए उतर रहे हैं और वहाँ पर फेयर गेम नहीं हो रहा है, फेयर प्लेइंग नहीं हो रही है, तो हम उस खेल के लिए जाएंगे ही क्यों, जब हम ये जान रहे हैं कि हमको हार ही जाना है। एक चुनाव हो गया, दो चुनाव हो गया, होता क्या है पिछले 8-10 सालों से कि चाहे राज्यों को चुनाव हो या चाहे लोकसभा को चुनाव हो, हर बार यही होता है कि चुनाव जब हार जाते हैं तो विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, चुनाव आयोग ने इस तरह की गड़बड़ी की है, बीजेपी को मौका दिया है। तो मेरा मतलब ये है कि जब आपको लगता है कि फेयर इलेक्शन नहीं है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, तो आप पूरी तरह से इस इलेक्शन को बायकॉट कर दीजिए। क्यों आप करोड़ों रुपया चुनाव में बर्बाद करते हैं, क्यों आपका कार्यकर्ता जमीन पे संघर्ष करता है, लाठी खाता है, और फिर जब सरकार नहीं बन पाती है, आपका शासन नहीं हो पाता है, चुनाव हार जाते हैं, तो वही कार्यकर्ता राजनीतिक द्वेष का शिकार होता है, उसका व्यक्तिगत नुकसान होता है, उसे व्यक्तिगत नुकसान झेलना पड़ता है। तो इस तरह के आरोप लगा करके लंबे समय तक तो नहीं चला जा सकता है। इन दोनों सवालों के जवाब आप दीजिएगा। इस समय उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और सभी दल अपने अपने कार्यकर्ताओं को ये बोल चुके हैं कि वो बूथ स्तर पर जाएं और मतदाता सूची को अपडेट करवाएं, मतदाताओं की मदद करें कि वो एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से अपना नाम अपडेट करवा सके। अब विपक्षी दलों और बीजेपी में जो एक बड़ा फर्क देखने को मिलता है कि बीजेपी का एक नेटवर्क बहुत बड़ा है, पार्टी बड़ी हो गई है, उसके पास फंड है, तो उसके जो कार्यकर्ता हैं, उसके जो पदाधिकारी हैं, वो हमेशा इलेक्शंस को लेकर के सजग रहते हैं। बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, जबकि विपक्षी दलों के साथ एक बड़ी समस्या है कि उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी जब चुनाव आता है तब वो एक्टिव होते हैं। तो दोनों के बीच एक बड़ा फर्क है कि एक पार्टी लगातार इलेक्शन मोड में रहती है, इलेक्शन की तैयारी में रहती है, और जो उसका विरोध करने वाले दल हैं, जो उसके विपक्षी दल हैं, वो चुनाव के समय सक्रिय होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब चुनाव के समय सक्रिय होंगे, कोई छात्र पूरे साल पढ़ाई करेगा तो उसका रिजल्ट दूसरा आएगा, और कोई छात्र जब परीक्षा आने पर तैयारी करेगा तो उसका रिजल्ट दूसरे ढंग से आएगा। विपक्षी दलों को अगर लगता है कि बीजेपी को हराना है, तो उसको हराने के लिए अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को भी हमेशा एक्टिव मोड में रखना होगा और उन्हें इस तरह से एक्टिवेट करना है कि वो उनका मैसेज आम जन तक जाता रहे, और जो भी चुनावी प्रक्रिया है उसको लेकर के वो अलर्ट रहें, उसको वो समय समय पर पूरी करवाते रहें। इस समय उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अगर आप भी मतदाता हैं तो अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं, कोई लापरवाही न करें। चूँकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है, ये वोटर लिस्ट अब लंबे समय तक चलेगी और इस वोटर लिस्ट से बहुत कुछ आगे डिसाइड होगा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आने वाले समय में उन्हीं लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा जिनका नाम वोटर लिस्ट में होगा, चाहे रोजगार हो या राशन। तो ऐसे में आपको स्वयं जागरूक होना है और अपना नाम वोटर लिस्ट में बढ़ाना है। एक और बात मैं विपक्षी दलों के लिए कहना चाहता हूँ, विपक्षी दलों के समर्थकों के लिए कहना चाहता हूँ। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटे, लेकिन आरजेडी के प्रत्याशियों ने, कांग्रेस के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने से पहले किसी ने नहीं कहा कि उसकी विधानसभा में फला फला लोगों के नाम कटे हैं। परिणाम भले ही कुछ आया हो, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई होती तो जरूर विपक्षी दलों ने इसको लेकर के खुलकर आवाज़ उठाई होती। तो कहीं ना कहीं ये एक साइकोलॉजिकल मार है कि अगर जिससे कि विपक्षी जो समर्थक, विपक्षी दलों का जो समर्थक है, विपक्षी दलों को जो कार्यकर्ता है, उसका मनोबल टूट जाए और ये मान ले कि एसआईआर की प्रक्रिया से बिहार में नाम कट गए थे इसलिए चुनाव हार गए,
और अब उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया हो रही थी। यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, कांग्रेस के जो समर्थक हैं, उनके नाम कट जाएंगे, तो यहाँ भी आसानी से बीजेपी चुनाव जीत लेगी। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल मार है, साइकोलॉजिकल ट्रिक है, जिससे विपक्षी दल के समर्थकों को निकलना है, जिससे विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को भी निकल करके जमीन पर काम करना है और अपने समर्थकों, अपने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में अपडेट करवाना है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।